हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत शानदार होंगे। आज का टॉपिक हमारा कवर पेज से है। हम लोग हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी में जो कवर पेज होता है, पहले कवर पेज को देखेंगे, तब हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए बोर्ड स्क्रीन की ओर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लोग गोधूली पढ़ने जा रहे हैं। गोधूली, गोधूली भाग 2, भाग 2, गोधूली भाग 2। क्लास 9th में भाग 1 और क्लास 10th में भाग 2। तो हम लोग पहले गोधूली, ये कवर पेज है। कवर पेज की बात करें तो ये हमारा किताब है गोधूली, और ये गोधूली का ये कवर पेज है। इसको हम लोग कवर पेज कहते हैं। तो सबसे पहले कवर पेज को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर पे ध्यान देंगे। तो चलिए गोधूली का पहले अर्थ समझते हैं कि गोधूली क्या होते हैं। गोधूली, गौ का अर्थ होता है गाय, गौ का अर्थ गाय होता है। धूली का अर्थ धूल होता है। तो गोधूली, तो गौ का अर्थ गाय, धूली का अर्थ धूल। तो गोधूली का अर्थ हम लोग कह सकते हैं कि गाय की धूल, गाय की धूल। तो आगे और भी हम जानेंगे हम लोग कि गोधूली का क्या और भी अर्थ निकलता है, उनके भी बारे में जानेंगे। गोधूली को का अर्थ जो है हम लोग कह सकते हैं कि जब ग्वाला अपने गायों को शाम के समय घर लाता हो, जिस समय हिरण्यकश्यप का वध हुआ था, उस समय को भी हम लोग गोधूली कहते हैं। रात्रि और शाम के बीच के समय को भी हम लोग गोधूली कहते हैं। मवेशी को लेकर जब ग्वाला अपने घर की ओर आता हो, उन समय को भी हम लोग गोधूली कहते हैं। जब मांझी अपने नाव को किनारे लाता हो, उस समय को भी गोधूली कहते हैं। गोधूली का अर्थ अनेक प्रकार से निकलता है। तो हम लोग जान चुके कि गोधूली का अर्थ क्या होता है, गाय की धूल या पृथ्वी की धूल, गाय की धूल या पृथ्वी की धूल। चलिए गोधूली को अगर आप समझ गए होंगे तो आगे टॉपिक पे बात हम लोग करेंगे, क्योंकि कवर पेज में बस इतना ही। अब आगे जो पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हिंदी जो पढ़ रहे हैं गोधूली किताब में हिंदी, इस हिंदी में 2 भागों को पढ़ना होता है। पहला भाग में हम लोग काव्य खंड पढ़ते हैं, काव्य खंड, और एक है गद्य खंड, गद्य खंड। पहले गद्य खंड को पढ़ना होता है, तब काव्य खंड को पढ़ना होता है। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो काव्य खंड से टॉपिक है। काव्य खंड का चैप्टर 4 है स्वदेशी। ध्यान दीजिएगा ऊपर, स्वदेशी काव्य खंड का एक पार्ट है, चैप्टर नंबर 4 स्वदेशी। स्वदेशी को पढ़ने जा रहे हैं। यह भी जान लीजिए कि काव्य खंड में 12 चैप्टर है और गद्य खंड में भी 12 चैप्टर है। टोटल 24 चैप्टर है। तो इसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं काव्य खंड। चलिए देखते हैं आगे। रेडी। स्वदेशी शीर्षक प्रेम घन, प्रेम घन सर्वस्य, सर्वस्य से लिया गया है। स्वदेशी का अर्थ अपने देश का होता है, अपने देश का, अपने देश का। स्वदेशी के जो लेखक हैं, कवि कह सकते हैं, वो बद्री नारायण चौधरी हैं, चौधरी हैं। हम लोग शॉर्ट में इसे प्रेम घन भी कहते हैं, प्रेम घन, प्रेम घन। आपको पूछा जाएगा कि प्रेम घन का पूरा नाम क्या है, तो बोलना है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। अब इसकी मृत्यु की बात करते हैं,
और जन्म की बात करते हैं, जन्म मृत्यु की। पहले जन्म की बात करेंगे। इसका जन्म 1922 ईस्वी को जन्म 1922 ईस्वी मिर्जापुर यूपी में हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु 1855 ईस्वी में हुआ था। इनके नाटक प्रसिद्ध थे, 2 नाटक उन्होंने लिखे थे जो प्रसिद्ध थे। एक नाटक भारत सौभाग्य और एक प्रयागरामागमन। वो अपना आदर्श, प्रेमघन जी अपना आदर्श भारतेंदु हरीश चंद्र को मानते थे। भाषा की बात किया जाए तो भाषा अधिकांश उन्होंने जो काव्य लिखा, अवधी भाषा और दूसरा ब्रज भाषा, अवधी और ब्रज भाषा में किया। आगे स्थापना की बात करते हैं। स्थापना तो उन्होंने रसिक समाज की स्थापना 1874 ईस्वी में मिर्जापुर यूपी में किया। प्रेमघन जी रसिक समाज की स्थापना 1874 ईस्वी में मिर्जापुर यूपी में किए थे। उन्होंने पत्रिका की बात करते हैं। पत्रिका की बात उन्होंने 2 पत्रिका का संपादन किया। एक आनंद कादम्बिनी और दूसरा नागरी निरद। आनंद कादम्बिनी, दूसरा नागरी निरद। ये पत्रिका मासिक पत्रिका थे और ये पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका थी। उसके बाद काव्य की बात कर लेते हैं। काव्य की बात करें तो उन्होंने जीर्ण जनपद नामक काव्य लिखा, जिसमें उन्होंने, ध्यान से देखिएगा, ग्रामीण जीवन का जिक्र किया है। ग्रामीण जीवन का जिक्र किया, ये इम्पोर्टेंट है।
एक बार हम लोग शॉर्ट में रिवाइज करके निकलते हैं, कवि परिचय हमारा समाप्त होगा, उसके बाद हम लोग पंक्ति पे जाएंगे। तो चैप्टर का नाम है स्वदेशी। स्वदेशी शीर्षक ये प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया। आपको पूछेगा कि स्वदेशी शीर्षक कहाँ से लिया गया है, तो बोलना है प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। स्वदेशी का अर्थ होता है अपने देश का। स्वदेशी के जो लेखक हैं, जिसे हम लोग कवि कह सकते हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, हम लोग प्रेमघन के नाम से जानते हैं। आपको क्वेश्चन में इतना लंबा लिख के नहीं देगा, आपको लिख के देगा कि प्रेमघन, सिर्फ कोई क्वेश्चन पूछेगा तो प्रेमघन से, तो आपको ध्यान देना है कि ये कहेगा प्रेमघन द्वारा लिखा गया शीर्षक कौन सा है, तो आपको एक स्वदेशी दे देगा और 2 3 को देगा, 4 देगा, जिसमें आपको सही टिक लगाना है स्वदेशी पे। आगे इस कवि के परिचय में देखते हैं जन्म। इसका जन्म 1855 ईस्वी मिर्जापुर यूपी में हुआ था। आपको पूछेगा कि प्रेमघन जी का जन्म कहाँ हुआ था, या तो पूछेगा कब हुआ था, तो आप ध्यान दे दीजिएगा 1855 ईस्वी में मिर्जापुर यूपी उत्तर प्रदेश होता है। मृत्यु 1922 ईस्वी में हुआ था। इसके 2 नाटक प्रसिद्ध थे, एक प्रयाग रामागमन, दूसरा भारत सौभाग्य। प्रेमघन जी अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। इसमें क्वेश्चन पूछेगा प्रेमघन जी अपना आदर्श किसे मानते थे, आप कहिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना गुरु मानते थे, आदर्श मानते थे। प्रेमघन जी अधिकांश ब्रजभाषा और अवधी भाषा में काव्य क्या करते थे, लिखा करते थे। स्थापना की बात करें तो रसिक समाज की स्थापना 1874 ईस्वी में मिर्जापुर यूपी में किया था प्रेमघन। इससे क्वेश्चन आएगा कि प्रेमघन जी रसिक समाज की स्थापना कब किए थे, तो आपको बोलना है कि 1874 ईस्वी में किए थे। अगर पूछेगा कहाँ किए थे, तो बोलना है मिर्जापुर यूपी में किए थे। आगे देखते हैं, इन्होंने 2 पत्रिका का संपादन किया। 2 पत्रिका का, एक है नागरी निरद जो साप्ताहिक पत्रिका है, दूसरा आनंद कादम्बिनी जो मासिक पत्रिका है, जो मासिक में छपते थे महीनों में, और साप्ताहिक तो जानते हैं सप्ताह, मासिक होता है महीना। उन्होंने जिग्र जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें उन्होंने ग्रामीण जीवन का जिक्र किया है। आपको पूछा जाएगा कि ग्रामीण जीवन का जिक्र प्रेमघन जी ने किस काव्य में किया, उसमें भी 4 दिया जाएगा, जिसमें आपको एक चुनना है, तो ध्यान देना है जिग्र जनपद। तो हम लोग कवि परिचय को पढ़ लिए हैं, अब हम लोग इसके पंक्ति को पढ़ेंगे। चलिए पंक्ति देखते हैं कि कहता है सबे विदेशी वस्तु नरगति रति रीत लखात भारतीयता कुछ न अब भारत में दर्शात। पहले हम लोग इसके वर्ड को 1-2 देख लेते हैं। गति क्या होते हैं, रति क्या होते हैं, रीत क्या होते हैं। गति स्वभाव होता है, स्वभाव। रीत पद्धति होता है, और रीत लगा होता है। तो सबे विदेशी वस्तु नरगति रति रीत लखात भारतीयता कुछ न अब भारत में दर्शात। कहता है कि अंग्रेज के आने के बाद हमारे देश के लोग अंग्रेज के रंगों में ढल गए, वहाँ के स्वभाव को, लगाव को अपनाए, जो भारत के जैसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हम लोग का पहले का कल्चर और अभी के कल्चर में बहुत अंतर है। पहले की महिलाएं को देखिए और अभी की महिलाएं को देखिए। पहले महिलाएं साड़ी में ढकी रहती थी, अभी अपने तन को दिखा के चलती है। तो आधुनिक भारत में बदलाव ऐसे नहीं हुआ है। हमारे देश में जब से अंग्रेज प्रवेश किया तब से लेकर और अभी तक उन्हीं के रंगों में ढल गए हैं। पहले के समय में हम लोग के जन्मदिन की बात करें तो हम लोग रोशनी को उजागर करते थे, तब जाके बर्थडे मनाते थे। अंग्रेज के आने के बाद क्या हुआ, मोमबत्ती तो जलाते हैं, उजागर तो करते हैं, लेकिन उनको बुझा करके। तो ये अंग्रेजों का है कल्चर, हमारा कल्चर नहीं है। हम लोग का कल्चर अलग था। देखते हैं आगे के पंक्ति में, कहता है मनोज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान। सकत सकल, सकत सकल,
शकल, चेहरे को देखिए कि आप देख के यह नहीं बता पाएंगे कि ये भारत के होंगे, ये हिंदू होंगे, ये मुसलमान होंगे, ये नहीं अंदाज लगा सकते हैं। आज के टाइम पे अगर हमारा देश का भी लोग है तो आप उसको कहिएगा ये अंग्रेज है। अंग्रेज आने के बाद अंग्रेज के जैसा ढल गया, ऐसा है अभी का कल्चर। आगे देखते हैं, मुसलमान हिंदू किंदों के क्रिश्चन, कौन हिंदू कौन मुसलमान है ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हिंदू के वेश में मुसलमान चल रहे हैं तो कैसे बता सकते हैं आप। आगे के पंक्ति देखते हैं, कहता है पढ़ी विद्या प्रदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन प्रदेश की, गई उन्हें अति भाई। विदेश जाने के बाद हम लोग वहाँ अंग्रेजी सीख लिए और जब आए तो अंग्रेजी बोलने लगे। तो अंग्रेज के रंगों में जब गए तो वहाँ की बुद्धि और वहाँ की पढ़ाई को देख के हम लोग उनके रंग में ढल गए, सभी तरह से ढल गए, उनके हर कल्चर को अपनाए। आज हमारे देश में एक भी कल्चर नहीं बचा हुआ है। आप किसी भी फील्ड की बात करें तो कहीं पे नहीं बचा हुआ है। चाहे पहनावा ओढ़ावा की बात करें, चाहे घर की बात करें, चाहे शादी की रीति रिवाज की बात करें, कुछ भी नहीं बचा है। तो पंक्ति के आगे देखते हैं, कहता है ठटे विदेशी ठाट सब, बनियो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। कहता है कि जहाँ ठाट पाठ था, शहर में भी पहले ठाट पाठ हुआ करता था और गांव में भी। अभी के समय में शहर में उस प्रकार की मकान खड़ी हो गई है कि राजा के भी महल उतना बड़ा नहीं हुआ करता था, उतना शानदार नहीं हुआ करता था। ये अंग्रेजों के थे। अंग्रेज हमारे देश में आए, व्यापार किए, अपनी कल्चर को छोड़ के गए, जिससे हम लोग अपनी मर्यादा को भूल गए। बोल सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाषण करता अंग्रेजी उपभोग। बोल सकत हिंदी नहीं अब मिल, हमारा जो राष्ट्र भाषा है हिंदी, वो बोल नहीं सकते हैं हम लोग सही से, नहीं हिंदी नहीं बोल सकते हैं। अंग्रेजी भाषण करता अंग्रेजी उपभोग। हमारे ही देश के लोग अंग्रेज के रंगों में जब गए तो वहां से हम लोग भाषा है, अंग्रेजी भाषा कहाँ की है, अंग्रेजों का है। हम लोग भी अब बोलना शुरू कर दिए हैं, लिखना शुरू कर दिए हैं। वही कहता है कि अंग्रेजी भाषण करता अंग्रेजी उपभोग, मतलब बोलते भी हैं लिखते भी हैं, अंग्रेजी में ही बात करते हैं, अंग्रेजी में ही लिखते हैं। कोई सामान लेना हो देना हो अंग्रेजी में ही। अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, आप गांव से अगर हैं शहर जाके देखिए, मुंबई जैसे शहर में जाके देखिए, कई कई जगह ऐसे सब हैं कि आप अच्छे से अक्षर फील्ड में अगर जाते हैं तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। अगर अंग्रेजी बोलने नहीं जानते हैं तो फिर आपको हटा दिया जाएगा, जाइए दूसरी जगह काम कीजिए। पढ़े लिखे बहुत हैं, अंग्रेजी आपको पता नहीं है, लिखने तो बहुत जानते हैं, अगर बोलने नहीं जानते हैं तो उससे भी आपका कुछ नहीं होगा, आपको वहां से जाना पड़ जाएगा। तो ये पंक्ति की बातें हम आपको बताए हैं। अब इस पंक्ति को समझते हैं। कहता है अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल, वस्तु देश विपरीत। पहले देखते हैं, कुछ वर्ड को समझते हैं कि वाहन गाड़ी होता है, व्हीकल्स जिसको हम लोग कहते हैं। वसन वस्त्र, कपड़ा कहिए, वस्त्र कहिए। वेश रीति और नीति, रीति रीत रिवाज, वेश नीति। अंग्रेजी रुचि, रुचि मन की रुचि, रुचि जो देश सुनते हैं। गृह सकल, वस्तु देश विपरीत। अंग्रेज के जैसा हम लोग गाड़ी वस्त्र सारा चीज पहनावा ओढ़ावा कर लिए हैं, जो हमारे देश के खिलाफ है, हमारे देश के ये खिलाफ है। अंग्रेजों के वेश में जो हम लोग गए तो ये हम लोगों का क्या है, खिलाफ है। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीयता सब वस्तु हुई सो ये है गिनात। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सो है गिनात। हिंदुस्तान का नाम सुनने पर अब उसे शर्मिंदगी महसूस होता है, हिंदुस्तान का नाम सुनने पर शर्मिंदगी महसूस होता है। अब भारतीय सब वस्तु ही है और सारे वस्तु को बहिष्कार कर दिया, नष्ट कर दिया गया है।
देश नागर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, आटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल। देश हो या नगर हो, हर जगह बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, सब अंग्रेजों के चाल में चलने लगे हैं। स्टाइल से चलने का भी, बाल जो बनाते हैं आज के टाइम पे एक स्टाइलिश चला है। अच्छा, अभी के समय में जो तलाकशुदा की बात करें, महिलाएं तलाकशुदा करवा लेती है। क्या पहले होता था? हमारे जो पूर्वज थे तो वो लोग क्या वैसे करते थे? क्या तभी की महिलाएं वैसे करती थी? नहीं। अभी एक महिलाएं हमारे देश में भी 4-4 शादी कर रही है, ये अंग्रेजों के ढांचे की तरह। तो क्यों नहीं कह सकते कि हम लोग अंग्रेजों के रंग में ढल गए हर चीज से? यहाँ से कि शादी तक की बात करें तो अमेरिका में एक महिला 10, 12, 15 शादी कर रही है। तो चलिए देखते हैं। कहता है देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, आटन में देखो भरा बसे अंग्रेजी माल। कि देश में जाइए या नगर में जाइए या गांव में जाइए, सारा अंग्रेजी चाल में अब चल रहे हैं। गांव में भी आटन में देखो भरा बसे अंग्रेजी माल। बाजार कस्बा हर जगह अंग्रेजी माल से भरा पड़ा है। जिनसे संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे वो ये कैसी खमख्याली। जिन नेताओं से धोती नहीं संभल रही है, हम लोग उसे उम्मीद लगा बैठे हैं कि वो हमारे देश को चलाएंगे। हम लोग उसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। दासवृत्ति की चाह चहूं, दिस ही चारहन बढ़न बढ़ाली, करत खुशामत झूठ प्रशंसा मानहु बने डफाड़ी। दासवृत्ति की चाह चहूं, दिस ही चारहन बढ़न बढ़ाली। चारों वर्गों में सभी चाहते हैं अभी के टाइम पे कि हम लोग नौकर चाकर दास रखे, जिससे हम लोग को आसान से कम हो सके। डफारी समझते, डफारी जो आप देख रहे हैं, डफारी डफ बजाने वाले को कहते हैं। डफ बजाने वाले को कहते हैं डफारी। मदारी को देखे होंगे जब वो बंदरों को नाचाने आते हैं, नाच दिखाने के लिए आते हैं किसी गांव में, शहर में, कस्बे में, कहीं पर भी, तो वो डफारी होते हैं। वही डफारी होते हैं, डफ बजाते हैं, जो ढोलक बजाते हैं, उस लोग को हम डफारी कहते हैं। तो वो लोग क्या है कि एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए या एक दूसरे को झूठ बोलते हैं, झूठ समझा के एक दूसरे को प्रसन्न करने लगे हुए हैं। लोग प्रसन्न कर रहे हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त को काट रहे हैं। किसी को कोई काम निकलवाना हो तो उसका बड़ाई करना शुरू कर देते हैं। देखिए अभी के ही समय में एक दूसरे दोस्त को कह रहा है, अरे देखने में तो लग रहा है सही शक्ल नहीं है, उसको बोलता है तुम सलमान खान है, शाहरुख खान है, वो भी फूल के एकदम हो गया, अरे सच में लग रहे हैं क्या जी? तो ये सब लगना उगना कुछ नहीं है। इस पंक्ति में वही बताया गया है कि करत खुशामत झूठ प्रशंसा मानहु बने डफाड़े। मानव को खुश करने के लिए झूठ पे झूठ चला जा रहा है। आगे का पंक्ति आप देखिए ना, इसके ऊपर का क्या कर रहा है कि दासवृत्ति की चाह चहूं, चारों वर्गों में यही बात है। तो अभी मॉडर्न में जो आधुनिक भारत है, ये आधुनिक भारत बदल गया है। ये अंग्रेजों आए तब से लेकर अभी तक हम लोग उसी के रंग, देश जैसा उनका देश था वैसा अब हम लोग का देश हो गया है। अब उन लोगों के देश से कम हमारा भारत भी नहीं है। तो अंग्रेजों के जितने भी सामान वहां है उससे कम हमारे देश में भी नहीं है, उतना ही भरा पड़ा हमारे देश में है। आज का सेशन इस जगह पर खत्म होता है और यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा और आपको कवि परिचय में जितने भी बताए हैं सारे को याद कर लीजिएगा एक शॉर्ट से। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले कल की वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद।